हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में है और जिनको इस बार 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के, ठीक है, क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं और इस बार भी पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट, आखिर ये वीडियो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है कि आपको इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको 12th इंग्लिश ग्रामर के 6 टॉपिक्स को इन वन वीडियो यानी कि एक ही वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो है। कौन कौन से वो 6 टॉपिक होंगे, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो मैं आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहला होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, सेकंड है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, थर्ड है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, 4 है एंटोनिम्स, 5th है सिनोनिम्स और 6 नंबर टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, टोटल आपको 6 टॉपिक्स बताए जाएंगे और 6 टॉपिक के टोटल 20 क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है 2023 बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज, एक टारगेट लेकर चलना है। वो टारगेट कौन सा है कि हाँ, इस बार मुझे इंग्लिश में 95/100 यानी कि 100 में से 95 प्लस मार्क लेकर आना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो थोड़ा वीक हैं, कमजोर हैं, वो कहेंगे सर 95 कैसे आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम समय में, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे सर हमारा लक अगर साथ देगा तो हम 95% नंबर लेकर आएंगे। देखिए, कभी किस्मत के भरोसे मत बैठिए। क्या पता किस्मत आपके भरोसे बैठी हो कि आप कितना ज्यादा मेहनत करते हैं, कितना ज्यादा पढ़ाई करते हैं, वो आपके भी भरोसे बैठ सकती है। ठीक है, तो आप कभी भी किस्मत के भरोसे मत बैठिए कि हाँ किस्मत होगा तभी हमें मिलेगा, क्योंकि उन्हीं को अच्छा मार्क मिलता है जो मेहनत करते हैं और मेहनत के साथ ही किस्मत होती है। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए 6 टॉपिक हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन से। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें करना क्या होता है, हमें डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होगा, कुछ भी नहीं करना है। देखिए फर्स्ट है शी सेड टू मी आई एम रीडिंग ए बुक। ठीक है, यानी कि उसने मुझसे कहा, आई एम रीडिंग ए बुक, मैं एक किताब पढ़ रही हूं। ठीक है, देखिए उसने कहा, कौन है, लेडीज है, सी लगा है। ठीक है, तो पढ़ रही हूं, तो उसने मुझसे कहा मैं एक किताब पढ़ रही हूं। अब आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। देखिए ये असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, ना इसमें नॉट लगा है, ना इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे है, ये असर्टिव सेंटेंस है। दूसरी कंडीशन, कौन सा टेंस है, तो देखिए इज आर एम प्लस वर्ब में आईएनजी लगा है, यानी कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो जब भी हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सी। अब देखिए सैड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस, अगर इंट्रोगेटिव होता तो हम आस्क्ड लिखते हैं। ठीक है, अगर इंपरेटिव होता तो हम कुछ दूसरा लिखते। तो सी टोल्ड मी, अब बीच में लगाएंगे दैट, क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब देखिए आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है सी। मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से बदलता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में नो चेंज। तो ये सन वाला ट्रिक याद रखिएगा, यस वो यन, सन, सन का मतलब पुत्र। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अब यहां पर हो जाएगा आई बदलेगा सी से, तो यहां पर सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए वाज प्लस वर्ब में आईएनजी है, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो जब इसे डायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट होगा। पास्ट कंटीन्यूअस में हम वाज लगाते हैं और वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, तो रीडिंग का रीडिंग ही रहेगा। ठीक है, रीडिंग ए बुक, ए बुक। ठीक है, बस ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो देखिए स्टूडेंट, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, ध्यान से समझिएगा। मेरे समझाने का जो स्पीड है वो थोड़ा स्लो है, लेकिन आपके दिमाग में बहुत तेजी के साथ जाएगा। तो देखिए सी टोल्ड मी दैट सी वाज रीडिंग ए बुक, तो आपको करना क्या है, सेड टू के स्थान पर टोल्ड कर देना है, बीच में कंजक्शन दैट लगा देना है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट कर देना है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अगर आप आज नहीं समझेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे।
स्टूडेंट दूसरा देखिए, सी सैड आई हैव रिटन द लेटर, उसने कहा मैंने पत्र लिख लिया है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान देना है, देखिए क्या कहा गया है, सी सैड उसने कहा, ठीक है। अब आपका ये असर्टिव तो है, वो तो क्लियर है कि असर्टिव सेंटेंस है, बट यहां पर देखिए ये कौन सा टेंस है, आई हैव रिटन द लेटर, मैंने पत्र लिख लिया है, तो हैव प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म है, तो ये कौन सा होगा, ये होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि उसमें हम हैड प्लस वर्ब का पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि इसमें हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो ये सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए सी सैड, यहां पर सैड का सैड ही रहेगा, तो सी सैड, ठीक है, बीच में लगाएंगे कंजक्शन दैट। अब देखिए जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ये नियम है, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैव के स्थान पर हैड का यूज करेंगे, ओनली हैड, ठीक है। तो हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो देखिए आई बदलेगा सी से, जैसे ऊपर बदला था तो यहां पर हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखिए हैव बदल जाएगा हैड में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाएगा हैड। अब रिटन का रिटन हो जाएगा रिटन, ठीक है, रिटन द लेटर, द लेटर, ठीक है, ये आपका बन चुका है। तो हमें इसमें करना क्या है, दैट बीच में लगा देना है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखिए क्या है, नीलम सैड टू जय यू कैन डू दिस वर्क, यानी कि नीलम ने जय से कहा तुम यह काम कर सकती हो। जैसे मैं आपसे कहता हूं हाँ आप इंग्लिश में 95% प्लस मार्क ला सकते हैं, ठीक है, मैं भी आपको मोटिवेशन दे रहा हूं। अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप मेहनत कितना करते हैं, कितना पढ़ाई करते हैं, कितना ज्यादा रिस्पॉन्स आपका मिलता है, ठीक है। क्योंकि लोग देखना सुनना कम देखना ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप लोग कहेंगे दूसरों से कि हाँ मैं 90% लेकर आऊंगा बोर्ड में, तब तो वो यकीन नहीं करेंगे, कहेंगे पागल है कुछ भी बोलता है। लेकिन अगर आप उसको करके दिखाएंगे, वो देख लेंगे अगर आपका, तब उनको यकीन होगा, ठीक है। तो आप बोलिए मत, करके दिखाइए। देखिए नीलम सैड टू जय यू कैन डू दिस वर्क, नीलम ने जय से कहा तुम यह काम कर सकती हो। तो यहां पर देखिए नीलम का नीलम ही रहेगा, सैड टू के स्थान पर हो जाएगा टोल्ड, ठीक है। अब जय, ठीक है, नीलम टोल्ड जय, ठीक है। अब देखिए यहां पर जय जो है, सॉरी यहां पर स्मॉल कर दीजिएगा, तो नीलम टोल्ड जय, ठीक है। अब बीच में लगा देना है डैट, डैट का यूज कर देंगे। अब देखिए ये यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सभी को पता है यू कौन सा है, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसको हम लोग बदलेंगे ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है जय, जय है एक मेल, मेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही किसी, ही ना, तो ही लिखेंगे, ठीक है, दैट ही। अब कैन बदलता है कुड में, अगर कैन आ गया है आपके डायरेक्ट स्पीच में तो इसे इनडायरेक्ट भी बदलेंगे तो कुड हो जाएगा, ठीक है। ही कुड डू, दिस बदल जाएगा डैट में, तो डैट लिख देंगे, दैट हो जाएगा वर्क, ठीक है, दैट वर्क। क्योंकि अगर आपके डायरेक्ट स्पीच में दिस है तो जब उसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वो दैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नीलम टोल्ड जय दैट ही कुड डू दैट वर्क, ठीक है, बस सिंपल सा है। तो हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट यहीं पर फिनिश होता है। 3 क्वेश्चन मैंने बताया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के, इसको नोट कर लीजिए, तब हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। टोटल 20 क्वेश्चन देखेंगे, टॉपिक्स हम 6 पढ़ेंगे, तो सबको साथ में लेकर चलना है। देखिए क्या है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब है। ही कैन नॉट बाय ए फ्लैट, वह एक फ्लैट नहीं खरीद सकता है। तो वह बहुत गरीब है, ये आपका एक सेंटेंस हो गया। दूसरा है, ही कैन नॉट बाय ए फ्लैट, वह फ्लैट नहीं खरीद सकता। 2 सेंटेंस है, दोनों को जोड़कर आपको क्या करना है, सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। यानी कि जो ब्रैकेट में दिया गया है उसी में आपको इसको कन्वर्ट करना है, 2 सेंटेंसेस को एक सेंटेंस बनाना है, वो भी सिंपल सेंटेंस, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम सिंथेसिस। तो देखिए लिखेंगे, मैंने बताया था एक आपको, ही इज टू पुअर, ये वाला मैंने आपको बताया था, ही इज टू पुअर टू बाय ए फ्लैट, टू बाय ए फ्लैट, ठीक है। यानी कि वह एक फ्लैट खरीदने के लिए बहुत गरीब है,
ठीक है। ऊपर क्या था, वह बहुत गरीब है, वह फ्लैट नहीं खरीद सकता। नीचे क्या है, ही इज टू पुअर टू बाय अ फ्लैट, वह एक फ्लैट खरीदने के लिए बहुत गरीब है, ठीक है। दोनों का मीनिंग सेम है, बट यहां पर मैंने इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया। यही है सिंथेसिस, मीनिंग सेम रहना चाहिए, बट आपका दो सेंटेंस है तो एक में कन्वर्ट हो जाए। ऐसे दूसरा देखिए, वेयर हैव यू पुट माई बुक, तुमने मेरी किताब कहाँ रखी है, टेल मी, मुझे बताओ, ठीक है। इसको बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कैसे बदलेंगे, तो देखिए इसको भी बदल देते हैं हम, जैसे उसमें बदले थे। पहले हम टेल मी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टेल मी, ठीक है। अब डायरेक्टली हम वेयर लिख देंगे, टेल मी वेयर यू हैव पुट माई बुक, अब कुछ हमारे जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जिन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, वो कहेंगे अरे सर ये आपने वेयर तो लिख दिया, लेकिन वेयर के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब रहना चाहिए, हैव रहना चाहिए, तब यू रहना चाहिए। बट भैया देखिए, वेयर का मतलब कहां भी होता है, और वेयर का मतलब की कहां भी होता है, ठीक है। तो यहां वेयर का मतलब है की कहां, और जब वेयर का मतलब की कहां होगा तो हम वेयर के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो टेल मी वेयर यू हैव पुट माई बुक, मुझे बताओ कि तुमने मेरी किताब कहां रखी है। तो यहां पर वेयर का मतलब होगा की कहां, तो की कहां का वेयर अगर हम जब लिखते हैं तो वहां पर हम वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखते, सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, यहां पर वेयर का मतलब होगा की कहां, ठीक है। तो टेल मी वेयर यू हैव पुट माई बुक, मुझे बताओ तुमने मेरी किताब कहां रखी है, मुझे बताओ कि तुमने मेरी किताब कहां रखी है। तो यहां पर की कहां आ गया, ठीक है। तो ये दूसरा वाला वेयर है, तो इसको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब आपको जानना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, ही इज ए डल पीपल, ठीक है, यानी कि वह बहुत सुस्त लड़का है, वह बहुत सुस्त छात्र है, या वह बहुत सुस्त शिष्य है, ठीक है। ही इज वेरी रेगुलर, वह बहुत नियमित है, यानी कि वह बहुत सुस्त छात्र है, वह बहुत नियमित है। आपको करना क्या है, इसको कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, सिंथेसिस करना है कंपाउंड सेंटेंस में। तो देखिए क्या है, ही इज ए डल पीपल, वह बहुत सुस्त छात्र है, ही इज वेरी रेगुलर, वह बहुत नियमित है। तो इसको कैसे चेंज करें कि ये कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाए और मीनिंग भी ना चेंज हो। तो देखिए क्या लिखेंगे, ही इज ए डल pupil, but he is very regular, ठीक है। तो क्या है, ही इज ये डल पीपल, वह बहुत सुस्त शिष्य है, लेकिन ही इज वेरी रेगुलर, वह बहुत नियमित है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर बट लगा दिया, बीच में बट से मैंने इसको ऐड कर दिया, दैट्स अ कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। ये कंपाउंड में कन्वर्ट हो चुका है। तो ऊपर था ही इज ये डल पीपल, ही इज वेरी रेगुलर, वह बहुत सुस्त शिष्य है, वह बहुत नियमित है। नीचे क्या है, ही इज ये डल पीपल बट ही इज वेरी रेगुलर, वह बहुत सुस्त छात्र है, लेकिन वह बहुत नियमित है। तो दोनों का मीनिंग सेम है, बट यहां पर दोनों जो है सेंटेंस अलग अलग हो चुके हैं। दो सेंटेंस को मैंने ऐड करके एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स अ सिंथेसिस, ठीक है। ऐसे सेकंड वाला देखिए क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 7 नंबर, आई वाज हंग्री, मैं भूखा था, ठीक है। आई टुक माई फूड, मैंने भोजन ले लिया, ठीक है, यानी कि मैं भूखा था, मैंने भोजन ले लिया। इसको आपको सिंथेसिस में ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि इसको ट्रांसफॉर्म करना है सिंपल सेंटेंस में। देखिए इस सेंटेंस को आपको सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कि सिंथेसिस बनाना है, ठीक है, बट मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे बीइंग हंग्री, ठीक है, बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री का मतलब भूखे होने पर, अब कॉमा लगा देंगे, फिर लिखेंगे आई टुक माई फूड, तो इसका मतलब हो जाएगा भूखे होने पर मैंने अपना भोजन ले लिया, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग सेम है, ऊपर था आई वाज हंग्री, आई टुक माई फूड, मैं भूखा था, मैंने भोजन ले लिया। नीचे क्या है, बीइंग हंग्री, आई टुक माई फूड, भूखे होने पर मैंने अपना भोजन ले लिया, दैट्स अ सिंपल, इसका मीनिंग भी सेम है, तो नो प्रॉब्लम। तो ये था आपका सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। इसके हमने 4 क्वेश्चन देखे, कितने क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। तो इसको नोट कर लीजिए,
तब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट हो गया स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक से होगा, तीसरे टॉपिक से। दैट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। नाम से स्पष्ट है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना है हमें, सेंटेंसेस को स्थानांतरित करना है, परिवर्तित करना है। कैसे? देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, यानी कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी ही फेल्ड, वह असफल हो गया। ठीक है, यानी कि वह फेल हो गया। तो आपको बदलना है इसको सिंपल सेंटेंस में। तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन भी लगभग सिंथेसिस की तरह ही होता है। ठीक है, प्रोसेस सेम ही है। इसमें आपको करना क्या होता है, एक सेंटेंस दिया रहता है, इसमें उसमें आपको 2 या 2 से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना था। बट यहां पर क्या है, आपको एक ही सेंटेंस दिया जाएगा, उसको कहा जाएगा सिंपल सेंटेंस या पॉजिटिव डिग्री, किसी में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये देखिए इस पे कैसे करेंगे, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह असफल हो गया। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे ही वर्कड हार्ड। अगर हमें इसे बदलना है सिंपल सेंटेंस में तो हम लिखेंगे ही वर्कड हार्ड। ठीक है, यानी कि उसने कठिन परिश्रम किया बट लेकिन ही फेल्ड, ही फेल्ड। ठीक है, तो उस ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, यानी कि उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह फेल हो गया। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग सेम है। ऊपर था कि इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी वह फेल हो गया। नीचे क्या है, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह फेल हो गया। तो दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, और ये हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया है इसको सिंपल सेंटेंस में। ऐसे सेकंड देखिए 9 नंबर, एन एलिफेंट इज द हाईएस्ट एनिमल, यानी कि एक हाथी जो है सबसे भारी जानवर है, वो बहुत हैवी जानवर होता है। ठीक है, तो एन एलिफेंट इज द हाईएस्ट एनिमल, यानी कि हाथी सबसे भारी जानवर है। तो ये कौन सी डिग्री है, दैट्स अ सुपरलेटिव डिग्री। हमें इसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री से हमें पॉजिटिव डिग्री में इसको कन्वर्ट करना है। कैसे पहचानेंगे कि ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो देखिए द है और जो इसकी विशेषता है एलिफेंट की हैवी, इसमें आईएसटी लगा है, तो दैट्स अ सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो इसको चलिए पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें नो अदर एनिमल इज सो हैवी। पॉजिटिव में हमें कन्वर्ट करना है तो इस प्रकार से लिखेंगे, इज सो हैवी एज एन एलिफेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा गया है, नो अदर एनिमल इज सो हैवी एज एन एलिफेंट, यानी कि कोई भी दूसरा जानवर इतना भारी नहीं है जितना कि हाथी। ठीक है, दोनों जो है सेम है, दोनों का मीनिंग सेम है। ऊपर क्या था, हाथी सबसे भारी जानवर है, नीचे क्या है, कोई भी जानवर इतना भारी नहीं है जितना कि हाथी। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग सेम है, थोड़ा घुमा फिरा कर कहा गया है, बट बाकी सब कुछ इसमें सेम ही है। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तब हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नोट हो गया स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये क्या है देखिए, एवरी मदर लव्स हर चाइल्ड, यानी कि हर माता अपने बच्चे से प्रेम करती है। वो तो हम सभी को भी पता है। ठीक है, हर माता अपने बच्चे से प्रेम करती है। तो इसमें हमें करना क्या है, ये आपका पॉजिटिव में दिया गया, पॉजिटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। ठीक है, बट हमें इसको कन्वर्ट करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य जो है उसमें हमको इसे कन्वर्ट करना है, लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। कंडीशन ये है कि हम पॉजिटिव को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे बट मीनिंग सेम रहना चाहिए। तो कैसे करें कि मीनिंग दोनों का सेम रहे, तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले सेंटेंस टेंस देखिए, कौन सा टेंस है, हर माता अपने बच्चे से प्रेम करती है, तो लव्स, यस या ईएस लगा है वर्ब में, यानी कि कौन सा टेंस है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जब हम इसे इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव में इसे कन्वर्ट करना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव जो होता है वो डू या डज से स्टार्ट होता है, तो यहां पर लिखेंगे डज। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, डज। ठीक है, डज लिखा हमने। अब लिखेंगे सब्जेक्ट, डज एवरी मदर, डज एवरी मदर नॉट भी हम लगा सकते हैं। देखिए आपको इंट्रोगेटिव में बदलना, आप कैसे भी बदलिए, चाहे उसको इंट्रोगेटिव निगेटिव में बदलिए, चाहे फिर इंट्रोगेटिव में बदलिए, लेकिन आपको इंट्रोगेटिव में बदलना है। ठीक है, तो डज एवरी मदर नॉट लव हर चाइल्ड। ठीक है,
लव हर चाइल्ड। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या हर माता अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती है? तो दोनों का मीनिंग सेम है, हर माता अपने बच्चे से प्रेम करती है, नीचे क्या है, क्या हर माता अपने बच्चे से प्रेम नहीं करती है। मीनिंग दोनों का सेम हो गया, बट इसे हमने इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर दिया है। दैट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इसको हमें सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करना होता है, दैट्स अ वेरी सिंपल। तो इसको भी नोट कर लीजिए। तब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे नेक्स्ट टॉपिक से होगा, जिस टॉपिक का नाम है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, आप हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, ठीक है, जो विपरीत अर्थ रखते हो एक दूसरे के, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल अगर हम ले, जैसे ऑनेस्ट का एंटोनिम क्या होगा, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, और डिसऑनेस्ट हो जाएगा इसका एंटोनिम्स, इसका मतलब बेईमान, ठीक है। वैसे यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका हम एंटोनिम्स लिखेंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, कॉमन। कॉमन का मतलब होता है सामान्य, ठीक है, कॉमन का मतलब होता है सामान्य। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा अनकॉमन। अनकॉमन भी आप लिख सकते हैं, अनकॉमन का मतलब होता है असामान्य, या आप लिख सकते हैं विजैर। विजैर, विजैर का मतलब भी होता है असामान्य, ठीक है। तो इसका भी हिंदी मीनिंग मैं नीचे लिख देता हूं, इसका मतलब होगा असामान्य, ठीक है। तो सामान्य का एंटोनिम हो जाएगा असामान्य, ठीक है। तो कॉमन का एंटोनिम क्या होगा, अनकॉमन एंड विजैर, ठीक है। दो एंटोनिम मैं आपको बता रहा हूं। 12 नंबर देखिए डिपॉजिट। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, ठीक है, डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, जमा करना, ठीक है, जमा करना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, देखिए विड्रॉल। जैसे आप जाते हैं उसमें एटीएम में जाते हैं विड्रॉल करने, ठीक है, तो विड्रॉल, विड्रॉल का मतलब होता है निकालना, ठीक है, या आप लिख सकते हैं विड्रॉल का मतलब होता है निकासी, ठीक है, या निकालना भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए डिपॉजिट का मतलब होता है जमा करना, विड्रॉल का मतलब होता है निकालना, ठीक है। तो ये इसका एंटोनिम्स होगा। ऐसे नेक्स्ट देखिए हमारा है फेम। फेम का मतलब तो सभी को पता है क्या होता है, प्रसिद्धि, ठीक है। फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑब्सक्यूरिटी। ऑब्सक्यूरिटी, ऑब्सक्यूरिटी का मतलब होता है अप्रसिद्धि, ठीक है, अप्रसिद्धि, यानी कि जो प्रसिद्ध ना हो, प्रसिद्धि, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एंटोनिम। तो देखिए एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, विपरीतार्थक शब्द जो एक दूसरे के विपरीत अर्थ रखते हो। जैसे देखिए कॉमन का अनकॉमन, विजैर, ठीक है। डिपॉजिट का मतलब जमा करना, विड्रॉल का मतलब निकालना। 13 नंबर है फेम। फेम का मतलब प्रसिद्धि, ऑब्सक्यूरिटी का मतलब अप्रसिद्धि, ठीक है। तो दैट्स आ एंटोनिम्स, ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर 5 यानी कि क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। देखिए क्या है, सिनोनिम। सिनोनिम्स का मतलब क्या होगा, जैसे एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द जो विपरीत अर्थ रखते हो, ऐसे सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द जो समान अर्थ रखते हो, ठीक है। दैट्स अ सिंपल। जैसे देखिए 14 नंबर है डिफर। डिफर का मतलब होता है टालना, ठीक है, या रोक देना किसी कारण से। तो इसका क्या हो जाएगा, डिफर का डिले, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा डिले। डिले का मतलब भी होता है टालना, या फिर स्टे। स्टे का मतलब भी होता है रुकना या टालना, ठीक है। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे, यानी कि इनका मीनिंग सेम है। डिफर का मतलब होता है टालना, और डिले और स्टे का मतलब भी होता है टालना या रोक देना, ठीक है। तो देखिए इनका मीनिंग सेम है, यानी कि अर्थ समान है। तो दैट्स अ सिनोनिम्स, यानी कि ये समानार्थी शब्द होंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया डिफर का। जैसे डिले, डिले आप देखते होंगे कभी कभी जो क्रिकेट मैच देखते हैं, तो रेन के कारण या बरसात के कारण मैच को डिले कर दिया जाता है, यानी कि कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इसका मीनिंग स्थगित करना भी हो सकता है, ठीक है। तो कई मीनिंग है, लेकिन एक दो मीनिंग आपको जानना है। 15 नंबर देखिए डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है, डायनामिक का मतलब होता है गतिशील, जो चीज गतिशील हो, ठीक है। तो डायनामिक का मतलब हो जाएगा गतिशील। और इसका सिनोनिम्स क्या होगा बताइए, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा विजरस। विजरस, या आप लिख सकते हैं इसका सिनोनिम फोर्सफुल। फोर्सफुल, इन दोनों का मतलब भी होता है गतिशील, ठीक है। तो डायनामिक का मतलब होगा गतिशील, ठीक है, और विजरस एंड फोर्सफुल का मतलब भी होगा गतिशील। तो दैट्स अ सिनोनिम्स, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 गिफ्ट। गिफ्ट का मतलब तो सभी को पता है उपहार, ठीक है, उपहार या फिर इनाम। तो देखिए गिफ्ट का हो जाएगा प्रेजेंट।
प्रेजेंट, ठीक है, या प्राइज भी आप कह सकते हैं, प्राइज, ठीक है। तो गिफ्ट का मतलब होता है उपहार, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा प्रेजेंट या प्राइज, ठीक है। तो ये सब एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे क्योंकि इनका मीनिंग जो है सेम है। जैसे डिफर का मतलब टाल देना या स्थगित कर देना, तो इसका सिनोनिम होगा डिले एंड स्टे, इसका मतलब भी सेम ही होता है। डायनामिक का मतलब होगा गतिशील, तो इसका हो जाएगा विजरस या फोर्सफुल, इसका मतलब भी गतिशील होता है। एंड 16 नंबर क्वेश्चन, गिफ्ट का मतलब होगा उपहार, इसका हो जाएगा प्रेजेंट एंड प्राइज, इन दोनों का मतलब भी होता है उपहार, ठीक है। तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, आपको दे दिया जाएगा डिफर, तो उसका आपको सिनोनिम्स लिखना होगा, आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स द सिनोनिम्स, सिनोनिम्स भी हमारा फिनिश हो गया। अब देखेंगे एट लास्ट जो हमारा एटलीस्ट टॉपिक है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो इसको नोट कर लीजिए, तब टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट। नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर 6 जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। ये क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसे हिंदी में बोलते हैं हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि आपको सेंटेंस के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, ये पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, यानी कि जो ईश्वर, देखिए क्या है, ये पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, जो ईश्वर में बिलीव रखता हो, ईश्वर में विश्वास रखता हो, उसे हम वन वर्ड में क्या बोलेंगे? एक वर्ड में उसको हम लोग बोलेंगे थीस्ट, THEIST। थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते हैं, ये पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, उसको हम लोग बोलेंगे एथीस्ट, मतलब नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। 18 नंबर देखिए, ये पर्सन विथ लॉन्ग एक्सपीरियंस, यानी कि एक व्यक्ति, यानी कि एक लंबे अनुभव वाला व्यक्ति, जिसके पास अनुभव हो, उसे हम लोग बोलते हैं वेटेरन। वेटेरन का मतलब होता है अनुभवी, जिसके पास अनुभव हो, एक लंबा एक्सपीरियंस हो, उसको हम लोग वन वर्ड में बोलते हैं वेटेरन, यानी कि अनुभवी, ठीक है। तो दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता, उसको हम लोग सिंपल सा देश प्रेमी बोलेंगे या देशभक्ति बोलेंगे, और इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे पैट्रियट। पैरट नहीं है, ठीक है, नहीं तो आप पैट्रियट लिख दें, पैट्रियट है। पैट्रियट का मतलब होता है देशभक्त। तो ये पर्सन हु लव्स हिज ओन कंट्री, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से प्रेम करता है, उसे हम देशभक्त, देश प्रेमी बोलते हैं, उसे इंग्लिश में हम बोलेंगे पैट्रियट, यानी कि देशभक्त, ठीक है। तो ये हमारा था नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए एक क्वेश्चन इसमें और है, देखिए ये पर्सन हु डिपेंड्स ऑन अदर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरे पर निर्भर हो, खुद नहीं कमाकर खाता, वो दूसरों पर निर्भर है, उसको हम लोग बोलेंगे पैरासाइट, ठीक है। पैरासाइट का मतलब होता है, क्या होता है? परजीवी, जो दूसरों के बल पर जीवित हो, यानी कि जो दूसरों पर डिपेंड हो, दूसरों पर निर्भर हो। तो ये पर्सन हु डिपेंड्स ऑन अदर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर डिपेंड हो, दूसरों पर निर्भर हो, उसे हम लोग बोलेंगे पैरासाइट, यानी कि परजीवी, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने पढ़ा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसके बाद में हमने पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, और सबसे फर्स्ट जो टॉपिक हमारा था वो था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। तो टोटल हमने कितने टॉपिक्स पढ़े? 6 टॉपिक इस वीडियो में पढ़ा एंड 20 क्वेश्चन पढ़ा जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इन 20 क्वेश्चन में से हाउ मेनी क्वेश्चन, आपको कितने क्वेश्चन पता थे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आज का ये सेक्शन यहीं पर हमारा समाप्त होता है। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, और किसी भी टॉपिक में क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।